हेलो एवरीवन। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंसेप्ट कन्वेंशंस आर कॉमनली नोन एज गैप्स। गैप कहने का मतलब जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जो हर एक बिजनेसमैन को फॉलो करना होता है अगर वो बिजनेस करते हैं तो। It is basic rule which define the parameter and constraint within which accounting operates। मतलब अकाउंटिंग किस तरीके से करना है वो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम लोग को गाइड करता है कि किस तरीके से अकाउंटिंग किया जाएगा। ये रूल बतला दिया गया है इसके अंदर कि जब अकाउंटिंग कीजिएगा तो कुछ चीज़ को आपको कंसिडर करना पड़ेगा अकाउंटिंग करने के टाइम पे। In other word, we can say they are guideline for preparing financial statement। दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो गाइडलाइन है फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, तो उस टाइम पे हम लोगों को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ेगा। For example, inventory is valued at cost or NRV whichever is lower। इन्वेंट्री जो वैल्यू होता है, जो उसका कॉस्ट होता है और जो मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर के बेसिस पे। तो जहाँ जहाँ पे कन्फ्लिक्ट आएगा वहाँ वहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं हम लोग। तो इन्वेंट्री की अगर वैल्यू दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू दे रखी है 80,000 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपया, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट राइज हो रहा था। कुछ बिजनेसमैन इसको रिकॉर्ड कर रहे थे 80,000 रुपये पे कॉस्ट पे, कुछ बिजनेसमैन इसको रिकॉर्ड कर रहे थे 1 लाख रुपये पे सेल्स वैल्यू पे। तो ये कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लाया गया। तो इस सिचुएशंस में हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, वो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू डेट इज मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर के बेसिस पे। तो हमारे केस में एग्जाम्पल में क्या था, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 80,000 रुपीज था और मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपीज था। तो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्ड करेंगे वो 80,000 रुपये पे रिकॉर्ड करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। मशीनरी को हम लोग जो डेप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिशिएट मीन्स राइट ऑफ करेंगे उसके वैल्यू को, जितना हमको लग रहा है कि हम इसको यूज़ करेंगे, जितने पीरियड ऑफ टाइम तक यूज़ करेंगे उतने पीरियड में इसको राइट ऑफ करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया मशीन का वैल्यू है और मेरे को लग रहा है कि ये मशीन से हम लोग को 5 ईयर तक बेनिफिट मिलेगा, मतलब डैट इज यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन, यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन 5 ईयर है। तो मशीन का जो वैल्यू है 5 लाख रुपीज़, उसको हम 5 साल में राइट ऑफ करेंगे। तो ये कौन बतलाता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल गाइड करता है कि किस तरीके से हमको राइट ऑफ करना है फिक्स्ड एसेट के वैल्यू को। तो जहां जहां पे कन्फ्लिक्ट हुआ वहां वहां पे क्या किया गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आती है नेक्स्ट टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या नेसेसिटी है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेटर अंडरस्टूड इफ इट इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्मली। इट मीन्स द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉलोड बाय ऑल एंटिटीज इन प्रिपेयरिंग देयर फाइनल अकाउंट। जरूरत क्यों पड़ी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि हर एक बिजनेसमैन अपने हिसाब से प्रिंसिपल फॉलो कर रहा था, अपने बनाए हुए प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था। कोई एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल नहीं था जो हर एक फॉर्म पे, हर एक बिजनेस पे एप्लीकेबल हो। हर एक बिजनेसमैन अपने फॉर्म के बनाए हुए रूल्स के हिसाब से, प्रिंसिपल्स के हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा था। तो कोई स्टैंडर्ड प्रिंसिपल नहीं था, जिसकी वजह से क्या चीज था, एक फॉर्म के डेटा को एक फॉर्म के डेटा को दूसरे फॉर्म के डेटा से कंपैरिजन करना टफ हो रहा था।
बिकॉज सब क्या चीज कर रहा है, अलग अलग एजम्पशन के बेसिस पे अलग अलग प्रिंसिपल बनाया होगा अपने बिजनेस के हिसाब से, वो फॉलो कर रहा था। मतलब कोई सेट ऑफ प्रिंसिपल नहीं था कि जो हर एक बिजनेसमैन को फॉलो करना था, जिसकी वजह से क्या चीज हो रहा था कि सबका प्रॉफिट अलग अलग आया था, तो डेटा कंपैरिजन करने में हेल्पफुल नहीं था। इसकी वजह से क्या चीज रिक्वायरमेंट पड़ी हम लोग को अकाउंटिंग प्रिंसिपल लाने की।